बच्चों की ज़िंदगी खराब ना हो इसके लिए माँ बाप की उम्मीद। मम्मी पापा की उम्मीद थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और आगे बढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन तो सिर्फ 8th क्लास तक ही लगा। 9th क्लास में आते आते मन डिस्ट्रैक्ट होने लगा। आवारगी करके लव, ब्रेकअप और पैचअप में फंसकर सिगरेट, बियर और दारू चलने लगा। अब पढ़ाई तो सिर्फ नाम की ही हो गई है और दिखावे की ज़िंदगी शुरू हो गई है। अब ज़िंदगी फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में बीतने लगी। जब जेब में पैसे नहीं होते थे तब भी डीएसएलआर के फ़ोटो अपलोड करके झूठे स्टेटस लगाने लगा और खुद को अमीर बताने लगा। 9th, 10th, 11th, 12th के साल लास्ट बेंच पर बैठकर दोस्तों के साथ मस्ती में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। स्कूल छूटने का अफसोस तो था, लेकिन रिजल्ट देखकर पछतावा भी होने लगा कि ज़िंदगी के पूरे 4 साल जो इम्पोर्टेंट थे वो पल मैंने मन की खुशी के लिए बर्बाद कर दिए। लेकिन घर पर मम्मी पापा ने मुझे फिर से सपोर्ट किया। वो खुद मजदूरी करते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तू अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, पैसे की चिंता मत करो, क्योंकि उनको अब भी उम्मीद थी कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। फिर पापा के सेविंग से कराया अपना एडमिशन और खुद से किया हुआ वादा निभाने के लिए पूरी फोकस के साथ मैं पढ़ने लगा। फिर जो मुझे भटकाने की कोशिश करते थे उनसे दूर रहने लगा और जल्द से जल्द कॉलेज कंप्लीट करके मम्मी पापा का सपना पूरा करूँगा ऐसा ठान लिया। लेकिन नहीं, कॉलेज में जाते ही नए और पुराने सभी दोस्तों के साथ भूल गए वो वादा जो खुद से किया था। फिर से वही आवारगी करके लव, ब्रेकअप और पैचअप में फंसकर दिखावे की ज़िंदगी, बड़े बाइक, बड़ा फ़ोन का सपना देखने लगा। लड़कियों से इमोशनली अटैच होकर टाइम, पैसा, सपना सब बर्बाद करने लगा। हर साल के आए खराब रिजल्ट को नेक्स्ट ईयर अच्छा करने का आश्वासन देकर खुद को चीट करने लगा। कॉलेज के सभी साल बस यूं ही गुजरते गए और फाइनल रिजल्ट में खुद को इतना नीचे देखकर फिर से पछताने लगा। घर में आकर झूठ बोला कि पेपर ही ठीक से चेकिंग नहीं हुई, सारे रिजल्ट खराब आए। फिर गया नौकरी की तलाश में, सारी आवारगी, खराब रिजल्ट, बॉडी पर बनाए टैटू की मुझे अब सज़ा मिलने लगी थी। सारे अच्छे जॉब्स की क्राइटेरिया मेरे स्किल और रिजल्ट से कोसों दूर थे। हर बार रिजेक्ट होने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा गिरा जो कभी ना उठा। कितने रातों को फिर मैं रो रो कर सोया। फिर एक दिन पापा की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर 12th के बेस पर एक जगह छोटी सी नौकरी करने लगा, क्योंकि किसी अच्छे नौकरी के लिए मैं लायक नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद भी मेरे मम्मी पापा को उम्मीद थी कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो क्यों करूँ मैं समय को बर्बाद। ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ कर चुके हैं कि सोचने बैठा तो खुद पर शर्म आ जाए। खुद को और खुद के फैमिली को इतना चीट कर चुके हैं जो कि बताने के लायक नहीं है। सही समय पर सही काम मैंने किया नहीं, सिर्फ टाइम पास में मन लगाया। खुद को हीरो समझा जिसको हर चीज़ शॉर्टकट में मिल जाती थी। लेकिन अब समझ में आता है कि सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये सब सोचकर मैं निराश नहीं होऊंगा। जो गलती हुई है मुझसे, मैं उसका पश्चाताप करूंगा। एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, जॉब, जो भी मेरा सपना था उनको मैं पूरा करूंगा, चाहे जो हो जाए। अब पीछे नहीं हटूंगा। अगर दिन भर जॉब में चला जाए तो घर आते ही अपने गोल्स पर फोकस करूंगा। उसके लिए सुबह जल्दी उठूंगा, रात देर से सोऊंगा। ज़िंदगी में जब एक पल भी खाली मिले वो मैं अपने गोल्स को दूंगा और अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। फालतू की गैदरिंग, सोशल मीडिया वाली लाइफ से कोसों दूर रहूंगा और उस लाइफ को पाने के लिए खुद को मेहनत की आग में जलाऊंगा। अपने इंद्रियों में कंट्रोल रखूंगा। जिस चीज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगता था उस चीज़ को अपनी लाइफ से ही निकाल दूंगा और जो मुझ पर हंसते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, उनका मुंह बंद कर दूंगा। हर सुबह की शुरुआत मैं अपने लक्ष्य को पाने की चाहत से करूंगा। हर रात की नींद
उसी की चाहत में लूँगा, क्योंकि अब भी मेरे मम्मी पापा को मुझसे ये उम्मीद है कि मेरा बेटा एक न एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनेगा, और इस बार मैं यह उम्मीद नहीं तोड़ सकता। आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी स्टोरी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे आपको नई स्टोरी का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी में और खुशी आ जाएगी। थैंक यू।